हेलो गाइस। आज मैंने सोचा कि आपसे दो टर्म्स डिस्कस की जाएं, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ अ करेंसीज एक्सचेंज रेट। ओवर वैल्यू का जनरली स्पीकिंग मीनिंग ये है कि किसी चीज़ की प्राइस, किसी चीज़ की वर्थ मार्केट में इतनी नहीं है और उसको महंगा बेचने की कोशिश की जा रही है, उसको ओवर वैल्यू किया जा रहा है। जबकि अंडर वैल्यू करने का मतलब ये है कि किसी चीज़ की प्राइस, किसी चीज़ की वर्थ एक्चुअली ज़्यादा है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, डिमांड सप्लाई की फंक्शनिंग के हिसाब से उसकी प्राइस ऊपर सेट हो रही है, लेकिन आप उसको नीचे लेके जा रहे हैं। तो अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि जो उसकी एक्चुअल वर्थ, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, उससे उसको नीचे लेके आना। जबकि ओवर वैल्यू का सेंस ये है कि जो उसकी एक्चुअल वर्थ या एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, उससे उसको ज़बरदस्ती ऊपर लेके जाना। जब हम एक्सचेंज रेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल मैं इस तरह बात करता हूं कि पाक रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, मैं पाक रुपी के एक्सचेंज रेट को डिस्कस करता हूं डॉलर के अगेंस्ट, तो पाक रुपी को ओवर वैल्यू करना ये होगा कि पाक रुपी एक्चुअली डिप्रिशिएट हो रहा था डिमांड कम होने की वजह से और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, और लेकिन गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को सेल करके पाक रुपी की सप्लाई को मार्केट में कम कर रही है। और जब ज़ाहिर बात है कि पाक रुपी की सप्लाई मार्केट में कम होगी तो उसका एक्सचेंज रेट जिस पर डाउनवर्ड प्रेशर था वो अपवर्ड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, और पाकिस्तान के केस में होता भी ऐसा ही है कि यूजुअली हमारी करेंसी के एक्सचेंज रेट का ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहता है और गवर्नमेंट को उसको बार बार सपोर्ट करना पड़ता है। जब पाक रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट होने लगता है तो मैनेजेबल फ्लोट सिस्टम अडॉप्ट करके हम फॉरेन करेंसी बेचकर, यानी कि गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी बेचकर पाक करेंसी मार्केट से ख़रीदने लगती है ताकि मार्केट में पाक रुपी की सप्लाई कंपैरेटिवली शॉर्ट हो जाए। और जब आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट जो नीचे जा रहा था, डिप्रिशिएट हो रहा था, वो वापस ऊपर की तरफ आने लगता है। और हमारा कहना ये है, हमारा मानना ये है कि वो एक्चुअली एक तरह से